नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज आपको इस वीडियो में एक लॉट से कैसे ट्रेडिंग की जाती है उसका सही तरीका बताऊंगा। आपको जब भी एक लॉट से आप ट्रेड करोगे तो उसके वक्त आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, कैसे एक रियलिस्टिक अप्रोच रखना चाहिए जब भी आप एक लॉट से ट्रेडिंग करते हो, ये सब कुछ डिटेल्स मैं इसमें बताऊंगा। कुछ टेक्निक शेयर करूंगा जिसके कारण आप आसानी से 20-30 पॉइंट, एक समझ ले टेक्निक यानी एक स्ट्रैटेजी टाइप ही होगा जो आपको चार्ट्स पे बताऊंगा कि कैसे आप एक लॉट से भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, बस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है मार्केट में कि जो रिटेल लोग होते हैं यानी कॉमन लोग जो आते हैं कुछ मार्केट में स्टार्टिंग में सीखते, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो छोटे फंड से चालू करना चाहते हैं। और ये छोटा फंड जो होता है, ये छोटा फंड से ही चालू करना चाहिए ट्रेडिंग, क्योंकि खोने के लिए आपके पास कम होगा। जब आप एक ही लॉट या 2 लॉट अगर आप हैंडल नहीं कर सकते हो तो आप बड़ा कैपिटल भी हैंडल नहीं कर पाओगे। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि छोटे कैपिटल से ही शुरुआत करनी चाहिए और ये सही तरीका है। बस एक बात समझ लेना कि ये छोटा कैपिटल जो है ये आप जब भी डालोगे ये स्टार्टिंग के इनिशियल डेज में जाएगा, बस उसको हैंडल करते आना चाहिए। वो हैंडल करना ही उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। जैसे कि क्रिकेट में जो अगर वो 50 के 50 जो टीम ओवर खेल गई बिना विकेट गंवाए यानी बिना कैपिटल गंवाए, अगर आप मार्केट में टिक गए तो रन तो आसानी से बन ही जाएंगे। तो वही बात समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना, बहुत काम की वीडियो है और जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है वो आपको इसमें मैं बताऊँगा। तो एक लॉट के जगह हम 2 लॉट कर देते, क्योंकि बैंक निफ्टी का आपको पता ही होगा कि एक लॉट जो है वो 15 क्वांटिटी का होता है, 15 क्वांटिटीज़ का। तो 15 के जगह हम 30 क्वांटिटीज़ पकड़ लेते। 30 क्वांटिटी से भी आप ट्रेड करते हो तो मिनिमम आपको 7,500-8 हज़ार के आसपास लग जाते हैं। अगर आपका जो भी CEP आप जो खरीदोगे, जो भी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम वो 200-250 के अगर आसपास होगा तो 7,500-8 हज़ार में आपका काम हो जाएगा, उससे भी कम में हो जाएगा। बस आपको 200-250-300 के आसपास का प्रीमियम खरीदना है, जिसके कारण आपको 30 क्वांटिटीज़ आप ले पाओगे और 10,000 के अंदर ट्रेडिंग हो जाएगी। ये 30 क्वांटिटीज़ भी आप एक महीने तक टिका लेते हो, इस पे अगर ट्रेडिंग करके आपका कैपिटल बचा लेते हो तो आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो इसमें छोटे कैपिटल में पहले कंसिस्टेंसी लाइए। पूरा कैपिटल चले भी जाता है तो उसके रीजंस क्या होंगे वो भी मैं बताऊंगा। और ये कैपिटल चला भी जाता है तो 10,000 ही जाएंगे। तो आपको हर महीने भी आप 10,000 डालते हो तो 1 साल के 1 लाख रुपए ही जाएंगे, 1,20,000 ही जाएंगे। तो हमेशा छोटे कैपिटल से ही शुरुआत करनी चाहिए, सबसे बेस्ट तरीका है ट्रेडिंग को सीखने का। तो काम की बात करते हैं कि जब आप छोटे कैपिटल से ट्रेड करते हो यानी 1-2 लॉट में ट्रेड करते हो यानी 30 क्वांटिटीज़ पकड़ लीजिए, तो सबसे पहला आपका माइंडसेट रियलिस्टिक आपको रखना पड़ेगा कि अगर 10,000 का कैपिटल ये मान लीजिए तो आप 500 रुपये भी अगर कमाते तो 5% आप कमाते। ये 5% को मामूली समझते लोग। 500 रुपये बाहर खर्चने को 2 बार सोचेंगे, बट यहाँ पे 500 रुपये लॉस क्या 1,000 रुपये लॉस हो जाता है, फिर भी लोग रुकते नहीं हैं और करते रहते हैं ट्रेडिंग। यानी उनको लगता है कि मैं कवर कर लूँगा, रिकवर कर लूँगा, ये 1,000 रुपये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये डिजिटली आपके सामने जो है वो माइनस प्लस होते रहता है। तो एक बात, आपके साइकोलॉजी जो है ये माइंडसेट दिमाग का खेल है। आपको आपके दिमाग में या साइकोलॉजी में आपके माइंडसेट को आपको ऐसे डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा या ऐसा रखना पड़ेगा, ऐसी सोच बनानी पड़ेगी कि 500 रुपये भी मुझे मिलते तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप अगर छोटे कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो या छोटे कैपिटल लेके आ रहे हो तो उसके हिसाब से 500 रुपये बहुत हो जाते हैं। और ये जब बहुत हो जाते हैं ये आप एक्सेप्ट करने लगोगे और बोलोगे कि मुझे दिन के 500 भी आ गए तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, तब जाके आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हो। 10,000 पे आप अगर 5,000 कमाना चाहते हो या 3,000, 5,000, 4,000 कमाना चाहते हो तो आप गलत ट्रेडिंग के गलत माइंडसेट से ये मार्केट में आ रहे हो। जब आप 10,000 के कैपिटल से डेली 500 या फिर इन दी एंड 2,000 भी कमा लेते हो, यानी कि आप 20% कमा रहे हो मार्केट से। यानी कि आप 1 लाख के कैपिटल से 20,000 मंथली गिरा सकते हो। मंथली इनकम आपकी 20,000 हो सकती है, पर इसके लिए आपको ये 10,000 का कैपिटल एटलीस्ट 2,000 के लिए 2,000 कैपिटल में 2,000 के प्रॉफिट में बंद करना होगा इन द एंड ऑफ द मंथ।
या वीक, इससे ज़्यादा भी प्रॉफिट होता है। बट सबसे पहले ये 500 रुपये वाली जो साइकोलॉजी है ना, इसको एक्सेप्ट कीजिए कि 500 रुपये भी 10,000 के कैपिटल पे बहुत हो गए। दिन भर काम करना पड़ता है तब जाके 500 रुपये मिलते, ठीक है। तो माइंडसेट तो यहाँ पे हो गया। अब आपको स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा चार्ट्स पे लेके जाके कि आप कैसे 20-30 पॉइंट 25 पॉइंट आप ले सकते हो। आपने अगर 30 मल्टीप्लाइड बाय 20 भी कर लिया, यानी 20 पॉइंट्स भी आपने कैप्चर कर लिए, तो आपको 600 रुपये का प्रॉफिट होता है। 20 इंटू 30 क्वान्टिटीज़ 600 रुपये का प्रॉफिट होता है। 600 में से 100 रुपये ऐसा समझ लीजिए कि आपके ब्रोकरेज चले गए। आप अगर एक ट्रेड करते तो 60 ही रुपये जाएंगे, 2 ट्रेड करते तो 100 150 रुपये तक जा सकते। बट आपके 400-500 रुपये जो है प्रॉफिट आराम से आपको होगा। बट इसमें एक आपको सोचना है कि अगर आप दिन भर ओवर ट्रेडिंग करते रहेंगे, 500 रुपये आने के बाद भी अगर 1000 रुपये की आशा रखोगे तो ये पैसे जाने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस की विकेट नहीं जानी चाहिए, बस वो पिच पे बने रहना है, मैच में बने रहना है, रन्स ऑटोमेटिकली बनेंगे। तो पिच पे बने रहने के लिए, यानी कैपिटल ग्रो करने के लिए और कैपिटल बचाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके दिन का आपको एक लिमिट सेट करनी पड़ेगी कि 500 या 1000 रुपये अगर लॉस होता है, या फिर 3 ट्रेड, दोनों में से कुछ भी कर लीजिए। दिन का स्टॉप लॉस यानी दिन का स्टॉप लॉस यानी क्या कि 500 रुपये या मैं हारने के लिए तैयार हूँ, ये तय कर लीजिए। अगर वो पहले ही ट्रेड में रॉन्ग हो जाता है, 500 रुपये आपके लॉस हो जाता है आपको, तो उस दिन आपको बंद करना है, ये आपको एक्सेप्टेड है। या फिर दूसरा कि आप मिनिमम 3 से 4 ट्रेड करेंगे, इसके ऊपर नहीं करेंगे। उसके ऊपर अगर ट्रेड हो रहे हैं तो आप उस दिन बंद कर दोगे। ये आप नहीं फॉलो कर सकते तो स्ट्रैटेजी भी बेकार है, लर्निंग भी बेकार है, आप कितने भी पैसे लेके आ जाओ सब बेकार है। तो ये सबसे गोल्डन रूल है लास्ट वाला कि दिन का स्टॉप लॉस फिक्स कीजिए, नहीं तो फिर 3-4 ट्रेड फिक्स कीजिए कि 2-3 ट्रेड करूंगा, 3-4 ट्रेड करूंगा, ठीक है। समझ में आया होगा। अब चलते हैं कि वो 1-2 लॉट से जो 30 क्वांटिटी से 2 लॉट से कैसे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर सकते हैं। साइडवेज मार्केट हो, साइडवेज जैसे कल का मार्केट था, पूरा का पूरा साइडवेज था फ्राइडे का, वो मार्केट भी होगा, फिर भी आप 20 पॉइंट आसानी से कमा सकते हो। उसकी स्ट्रैटेजी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो का आखिर तक ज़रूर देखना। और अभी भी मेरी बातें कुछ समझ में आई होगी या अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। पहली बार अगर चैनल पे होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो देखते हैं स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा। अब बैंक निफ्टी का अगर चार्ट देखोगे 20 तारीख का, तो मार्केट कंप्लीटली क्या है, साइडवेज है। साइडवेज जो भी हमने लेवल्स ड्रॉ किए थे, एनालिसिस आपको वीडियो बताया था, उसमें जो लेवल्स बताए थे वो फुल्ली रिस्पेक्ट किए। यहाँ पे सिर्फ एक फेक ब्रेकआउट या जो भी कुछ हुआ उसके बाद वापस मार्केट नीचे आ गया, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, हो गया, ठीक है। स्टॉप लॉस तो हिट होना ही है। बट यहाँ पे मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट इस दिन क्या था, पूरा का पूरा साइडवेज था, एक ही रेंज में जो है वो क्लोज हो गया। बट ये दिन पैसे कैसे कमाए, यानी साइडवेज मार्केट के दिन भी अगर आप पैसे कमाते हो तो वो कैसे कमाते हो, 1-2 लॉट से। तो यहाँ पे हम 1 लॉट यानी 15 बहुत ही कम हो जाएगा, इसलिए 30 लॉट की बात कर रहे हैं। 30 क्वांटिटीज में हम ये ऐसे वाले साइडवेज मार्केट में कैसे पैसे कमाए। ये ट्रेंडिंग मार्केट में तो आपको आराम से मिल ही जाएगा मुंह, बट इसमें कैसे बनाए ये भी आपको इस वीडियो में लर्निंग मिलेगा और सीखने को मिलेगा। तो सीधा यहाँ पे क्या करना है, जो भी चार्ट आपने देख रहे हो, अब समझो यहाँ पे बैंक निफ्टी का एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा है तो आपको बैंक निफ्टी कहाँ पर चल रहा है, अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 43,700 के आसपास चल रहा है। तो 43,700 के यहाँ पे मैंने क्या किया है, ऑप्शंस के, ये फायर्स का प्लेटफॉर्म है, फायर्स पे मैंने क्या किया है कि 43,700 का पी भी यहाँ पे लगाया हुआ है और 43,700 का सी भी लगाया हुआ है। तो ये दोनों के दोनों प्रीमियम मुझे क्या दिख रहा है कि 200-300 के आसपास है। ये थोड़ा 200-250 के आसपास है, ये थोड़ा सा उससे महंगा है, ठीक है, 200-300 के आसपास है। तो आपके 10,000 के कैपिटल में आराम से इसमें काम हो जाएगा। सिर्फ आपको अब करना क्या है, करना यह है कि आपको ना कोई इंडिकेटर लगाना है, ना कोई डेटा देखना है, ना कुछ भी नहीं देखना है, ना ग्लोबल सेंटीमेंट से ज़रूरत है। आप अगर ये बैंक निफ्टी का चार्ट भी देखना छोड़ देते हो फिर भी चल जाएगा, बस ऑप्शन चार्ट को आपको ट्रेड देखना है और ट्रेड करना है। तो यहाँ पे 2 टाइम फ्रेम मैं सजेस्ट करूंगा जो आपको रैंडमली चेंज करते रहना है या जो भी सेटअप मिलेगा उसके हिसाब से। यानी आप कभी कभी 2 मिनट देख लीजिए, 2 मिनट पे अगर कुछ दिखता नहीं है तो 3 मिनट लगा लीजिए। जो भी आपको ये कब ये डेली जब देखोगे
तो प्रैक्टिस के हिसाब से रोज आप मार्केट को ऑब्जर्व करोगे तो ये बातें आपको समझ में आ जाएगी। सब खेल है प्रैक्टिस का, यानी रोज ऑब्जर्वेशन का, कुछ रोज आप ऑब्जर्व करोगे तो ये सब समझ में आ जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 और 3 मिनट का आपको टाइम फ्रेम यूज करना है। अब आ जाना है मार्केट जब से शुरू हुआ, अब ये है 20 तारीख। अब 20 तारीख को अगर 2 मिनट का टाइम फ्रेम लगा है तो पहले 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि अब मार्केट मान लीजिए ऊपर जाओ या नीचे जाओ, हमें क्या करना है। इसमें भी 2 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है और इसमें भी 2 मिनट का। तो जो भी 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको मार्केट यानी मार्केट में कुछ भी ट्रेंड लाइन बनेगी या ट्रेंड बनेगा, वो आपको जो है वो ट्रेड करना है। 1 मिनट यहाँ पे 2 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ नहीं है शायद, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, यानी आपको इजीली समझ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 मिनट का टाइम फ्रेम लग गया और यहाँ पे भी 2 मिनट का लग गया, 1 मिनट। तो यहाँ पे ये भी रिफ्रेश नहीं था, इसको भी रिफ्रेश कर लिया। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको ढूंढना है कि 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन कहाँ बन रही है। जैसे कि अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ये ट्रेंड लाइन बन रही है, 2 पॉइंट जुड़ गए। हमें सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए जहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर सके। अब ये 20 तारीख है, ये है 20 तारीख, यहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है, इसको वापस से रिमूव कर देता हूँ। ये है 20 तारीख, यही है, सॉरी यही है 20 तारीख। तो 20 तारीख को यहाँ पे क्या किया, एक ट्रेंड लाइन बन गई और ये जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, नीचे हमें एक ऑब्जर्वेशन मिला प्राइस एक्शन के हिसाब से कि यहाँ पे हायर हाई लगा रहा है। उसके बाद ये लो इसने टच नहीं किया, यानी लो को इसने टच भी नहीं किया और वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो गया, एक ट्रेंड लाइन बन गई। अब ये ट्रेंड लाइन भी आपने अगर ड्रॉ नहीं की तो ये तो ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो ना, ये वाली, ये छोटी सी एक ट्रेंड लाइन, ये तो ड्रॉ कर सकते हो ना। जैसे आपने ऑब्जर्व किया कि पी पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, बस आपने ये 11:30 बजे ट्रेड लिया, 240 में लिया, 260 का ही टारगेट पकड़ो, छोटा सा टारगेट पकड़ो, पिछले वाले रेजिस्टेंस तक का ही टारगेट पकड़ो, आपके 600 रुपये बन गए। साइडवेज मार्केट में भी आपके 600 रुपये बन गए। अगर ये 600 रुपये के ऊपर आपको ट्रेल करना है तो और 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के आपको लगता है अंदर से आपको एक्सपीरियंस है कि ऊपर ही जाने वाला है मार्केट, तो आप ट्रेल कर सकते हो। तो बड़ा प्रॉफिट भी हो जाएगा, 240 का 200-300 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ करोगे तो बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। अब वापस से पी के साइड और एक कोई ट्रेंड लाइन मिलती है क्या, देखते हैं। वापस आ गए आगे, वापस यहाँ पे क्या बन रहा है, सपोर्ट ही ले रहा है मार्केट। यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है ये वाली, तो यहाँ पे भी मार्केट इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे तो ये लो ही तोड़ दिया इसने, यहाँ पे तो प्योर प्राइस एक्शन बन गया। तो ये तो पी का साइड है, तो इसमें हम ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेड बना 44 से लेके ये भी 60 टच कर लिया, ये भी प्रीवियस रेजिस्टेंस तक चले गया। आपको सिर्फ इसमें प्रैक्टिस ये है कि फटाफट हमारा जो दिन का टारगेट है 400, 500, 300, 200 छोटे छोटे प्रॉफिट में अगर आप एग्जिट करते हो ना, तो मल्टीपल ट्रेड्स भी आपके अगर हो जाते तो आपको प्रॉफिट देते हैं। क्योंकि 200 रुपये भी अगर आप एक ट्रेड पे कमा लेते हो तो 200 पे अगर कमा लेते हो तो 200 में से 60 रुपये ब्रोकरेज चले जाएगा, फिर भी आपके पास 150। पर आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आप निगेटिव लॉस में तो नहीं हो, इसलिए छोटे छोटे प्रॉफिट्स के पीछे भागना है। ये जो बड़े प्रॉफिट बनते हैं 10 रुपये का 100 हो जाता है, इसके पीछे ना भागते हुए इसके पीछे भागना है कि छोटे छोटे प्रॉफिट लेना है। उसके बाद अभी और कहाँ ट्रेंड लाइन बन रही है, तो यहाँ पे और कुछ ट्रेंड लाइन नहीं बनी। इसके बाद यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन सकती है, यहाँ पे हम एक ड्रॉ कर लेंगे 2 पॉइंट की ट्रेंड लाइन। यहाँ पे भी हमें एक अच्छा खासा टारगेट मिला जब ये हाई क्रॉस कर रहा था। अब आ जाते हैं सी के ट्रेड पे। सी पे कहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है, ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब इसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 20 पॉइंट की रैली के लिए जा रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस बनेगा 10 पॉइंट का मिनिमम, यानी आपको 200-250 रुपये का लॉस लेना है, उसके ऊपर नहीं लेना है। 300 रुपये का लॉस लेना है, उसके ऊपर नहीं लेना है। और आपको प्रॉफिट जो लेना है वो 20-25, उसके आगे भी मिल गया तो ठीक है। उसके बाद और कहाँ ट्रेंड लाइन बन रही है, अब यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, ये वाली दिख गई। ये यहाँ पे भी आप अगर ट्रेड ले लेते, यहाँ पे आप लोअर लो नहीं लगा रहा है मार्केट, समझ में आ गया। तो यहाँ से भी देख लीजिए, ये वाले कैंडल पे भी लेते 305 से ये 320-25 आराम से चलेगा, यहाँ पे भी 20 पॉइंट मिल गए। तो आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मिल गई, ये दिख गई ट्रेंड लाइन। ये बड़ी कैंडल ने सिग्नल दे दिया कि मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, यहाँ पे पॉज भी ले लिया। जैसे ये ब्रेकआउट हुआ,
यहाँ पे वापस से छोटे से टारगेट के लिए जा सकते हैं। यहाँ से तो 72 से वापस से 75 से 300 वगैरह चलेगा, इसमें से भी 20 पॉइंट पकड़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ये देख लीजिए। अब ये मंडे के दिन काम आएगी। जब भी ट्रेंड लाइन बने छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे, नहीं 3 मिनट नहीं 2 मिनट समझ में आते हैं तो 3 मिनट पे ट्रेड कर सकते हो। और ये वाला ट्रेड तो कर ही सकते हो जब वो एक रेंज में मार्केट घूमता है। तो जब भी रेंज ब्रेकआउट होगा उसको भी आप ट्रेड कर सकते हो कि एक रेंज में जब घूमता है जिस टाइप ब्रेकआउट देगा वहाँ पे भी 20-25 पॉइंट पकड़ सकते हो। तो सिर्फ चार्ट लगा के सिंपल ट्रेंड लाइन यूज़ करके नहीं, बड़े वाले 5 मिनट्स पे अगर आपको ट्रेंड मिल रहा है तो छोटे 2 मिनट पे 3 मिनट पे तो आराम को आपसे ट्रेंड मिल ही जाएगा। और 20-25 पॉइंट 15 पॉइंट आपको आराम से मिल जाएंगे। सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना है, माइंडसेट बनाना है कि 500 रुपये 10,000 रुपये बहुत हो जाते हैं, 5% डे हो जाता है। ठीक है, तो बाहर के वीडियो में मिलता हूँ, तब आपको और कुछ चीज़ें बताऊँगा। आशा करता हूँ आपने वीडियो आखिर तक ज़रूर देखा होगा, पूरी स्ट्रैटेजी भी समझे होगी। 20 पॉइंट यानी 500-600 रुपये हो जाते। और जब ये 500-600 आप कंसिस्टेंटली कमाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। 10,000 पे 500 रुपये यानी 5% हो जाते। ठीक है, समझ में आया? 1,000 रुपये यानी 10% हो जाते। तो 10%, 5% दिन का कौन देने वाला है? कौन देने वाला है? कोई अगर बैंक देती है, कोई म्यूचुअल फंड देता है, कोई भी जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, कहाँ पे दुकान डाल रहे हो, वो इन्वेस्टमेंट भी 5,500 रुपये यानी 5% मिलता है तो मुझे बताइए। ट्रेडिंग से बेस्ट बिजनेस कोई नहीं है, बस आपकी माइंडसेट, साइकोलॉजी, इसका डिसिप्लिन का गेम है। बस अपने दिमाग को, अपने मन को स्ट्रिक्ट करिए, डिसिप्लिन बनाइए, आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना आपके दोस्तों के साथ। पहली बार अगर चैनल पे आए होंगे, देख रहे होंगे पहली बार मेरा वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मेरी साइकोलॉजिकल सीरीज़ को भी फॉलो कर लेना, उसके भी वीडियो देख लेना। आपको ट्रेडिंग में बहुत हेल्प हो जाएगी और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। सिर्फ आपको मार्केट में टिके रहना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि अभी तक आपने लाइक कर दिया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।